पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड पर बड़ा बयान सामने आया है लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य का। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ अब वो सब जान रहे हैं और उसका जो सच है, हालांकि वो भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन इस बीच बड़ा बयान सामने आया है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाकर रख रही हैं और लगातार इस पर बयान दे रही हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों रोहिणी आचार्य लालू परिवार से निकल गई थी, नाराज़ होकर निकली थी। तेजस्वी यादव से उनकी नाराज़गी थी। उसके बाद से परिवार के बीच नहीं है भले ही वो, लेकिन सियासत पर पैनी नज़र है उनकी कि क्या कुछ हो रहा है और बिहार के अंदर जिस तरह से बेटियों के साथ हो रहा है। हाल की कई सारी घटनाएं जो हैं सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला सामने आया है, उसके बाद सियासत भी तेज है और लोगों का गुस्सा भी उबाल पर है। इस बीच जो है रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात कही है। रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है, आपको वो पूरा बयान दिखा रहे हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट किया है। और उन्होंने जो बातें लिखी हैं जांच को लेकर, जो पुलिसिया जांच चल रही है, जो एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी जांच कर रही है। पूर्वी जो पटना के सिटी एसपी पूर्वी हैं परिचय कुमार, उनके नेतृत्व में जो एसआईटी गठित है, हालांकि इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं जो पटना के आईजी हैं जितेंद्र राणा, वो देख रहे हैं, पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस केस का। लेकिन अब जो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि ये जो जांच हो रही है दिशाहीन जांच है और भटकाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा आरोप लगा रही हैं रोहिणी आचार्य और कहती नजर आ रही हैं कि ये जो जांच हो रही है ये भटकाने वाली है, दिशाहीन जांच है। अब क्या लिख रही हैं आगे वो आपको पढ़कर सुनाते हैं कि बिहार के लोगों में ये आम धारणा कायम हो रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में अगर किसी ने पुलिसिया जांच से कोई उम्मीद लगा रखी है तो वो मुगालते में जी रहा है। तो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि अगर पुलिसिया जांच से जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में कोई उम्मीद है तो ये जो है जो लोग हैं वो मुगालते में जी रहे हैं, यानी पुलिसिया जांच में कुछ होना नहीं है, ये कह रही हैं रोहिणी आचार्य। यानी कि पुलिसिया जांच को भी ढाक का 3 पात बना दिया जाएगा, ये कहती नजर आ रही हैं। जांच केवल दिखावे के लिए हो रही है, रोहिणी आचार्य कहती नजर आ रही हैं। दिशाहीन जांच है और भटकाने की कोशिश की जा रही है। आगे वो लिखती हैं, घटना घटित हुए लगभग 1 पखवाड़े का समय होने जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों व उजागर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगभग सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी पुलिस के द्वारा पुलिसिया जांच की आड़ में रोज एक नई भटकाने, भ्रम पैदा करने वाली थ्योरी सामने रखी जा रही है। तो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि पुलिस भ्रम पैदा कर रही है, रोज एक नई थ्योरी दी जा रही है जो भटका रही है जांच को और दिशाहीन किया जा रहा है इस पूरे मामले को। आगे लिख रही हैं कि हॉस्टल संचालकों, सहज नर्सरी नर्सिंग होम, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश, चित्रगुप्त नगर थाने की महिला पुलिस अधिकारी, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक पर किसी भी प्रकार की कोई पुख्ता कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो सबका नाम गिना रही हैं रोहिणी आचार्य और कह रही हैं कि इतने सारे लोग जो है कटघरे में हैं, लेकिन अब तक किसी पर पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। पटना एसएसपी को भी वो कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही हैं। और रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि मुख्य आरोपियों की अब तक नहीं गिरफ्तारी हुई है के सवाल पर भी सरकार द्वारा गठित एसआईटी मौन है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मौन हैं। गृह मंत्री घिसा पीटा जवाब देकर औपचारिकता पूरी करते दिख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मौन हैं, सबसे बड़ी बात कहते नजर आ रही हैं। लालू की बिटिया कह रही है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं, और जो गृह मंत्री हैं बस वही घिसा पीटा जवाब दे रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है, केवल औपचारिकता पूरी करते नजर आ रहे हैं। आगे लिखती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार सरकार व पुलिस जांच की दिशा को लंबा खींचकर भटकाकर मामले को ठंडा करने की कोशिश के साथ मामले की लीपापोती करने वाले आरोपियों एवं अभियुक्तों को किसी बड़े दबाव की वजह से बचाना चाह रही है। तो रोहिणी आचार्य आखिरी में लिख रही हैं कि पुलिस
कोई बड़ा आरोपी है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, जो जांच को भटकाकर, जांच को लंबा खींचकर जो है इस मामले को कहीं ना कहीं आगे ले जाकर इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। तो रोहिणी आचार्य गुस्से में है, लालू की बेटी गुस्से में है और उन्होंने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं और जो गृह मंत्री बस रटा रटाया लीपापोती वाला जवाब दे रहे हैं और पुलिस जो है पूरे मामले के लीपापोती में जुटी हुई है। तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जो अब लालू की बेटिया ने सबको बेनकाब कर दिया है, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो या फिर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, सब कटघरे में हैं क्योंकि नीतीश कुमार मौन है इसलिए वो अपराध कर रहे हैं। कल ही तेजस्वी यादव ने ये बातें कही थी कि नीतीश जो मौन है वो मौन साधे हुए हैं, इस पूरे मामले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं कि वो मौन है और जो गृह मंत्री हैं वो केवल घिसा पीटा जवाब दे रहे हैं और पुलिस पूरे मामले को लिपापोती कर रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।